पहले शादियां होती थी तो शादियों में विदा होती थी 5 साल बाद, मतलब गोने होते थे। कल परीक्षित बता रहे थे मेरा 1-2 साल बाद हुआ था, है ना। तो गोने होते थे 2 साल बाद, 3 साल बाद। और अब पहले तो बर्दाश्त भी हो जाता था कि गोने हो रहे, चलो 3 साल बाद होंगे। अब बहू अगर चौथे दिन घर ना आए तो लल्ला फांसी लगाए, मज्जे आ रही कि नहीं आ रही, जेर खा ली। पहले बराती जाती थी तो महीनों तक रुकती थी, 10 दिन, 5 दिन, 2 दिन, 1 दिन। आप इतने लोग बैठे हो, आप सबके सामने बारात रात भर तो रुकी होगी, है या नहीं है? रात भर बारात रुकती थी। और अब बारात वालों की व्यवस्था इतनी बची है, खड़े खड़े खाओ और निकल लो, बैठे व्यवस्था नहीं। ये भारत देश की संस्कृति है। यहाँ स्वयंवर हुआ तो, और एक चीज और, पहले जयमालाएं पड़ती थी, कई बैठे होंगे जिनकी पड़ी होनी। पहले जयमालाएं पड़ती थी तो अर्जुन ने मीन मारी तब जयमाला पड़ी, राम ने धनुष तोड़ो तब जयमाला पड़ी। आज के जमाने में लड़का रूठ जात, बोले अगर जयमाला न डरवाई तो हम ब्याह नहीं करेंगे। एक दद्दा बड़े मजाकी रहे, बूढ़े बड़े रहे, बोले लाए थे आप, बोले जी, बोले जे बताओ जयमाला डलवानी है? बोले हाँ। बोले तो अर्जुन ने मीन मारी तब पड़ी, राम ने धनुष तोड़ो तब पड़ी। अब बड़ो मेहनत को काम करो, अब न धनुष है और न मीन है, जो गाड़ी को पहिया रोज टोद दो तुम्हें जयमाला डरवा दे। कुछ बड़ो काम करो तब तो जयमाला डरवे में वो अच्छी लगे। स्वयंवर का पत्र हर जगह भेजा गया। विश्वामित्र ने कहा चलिए राम, आपको स्वयंवर दिखाने के लिए चलते हैं। वो चलिए। तीनों जब निकले हैं तो लिखती है विद्वान, मुनि ने पाई है खबरिया, लेके चले लक्ष्मण राम को। चलत चलत मुनि आगे बढ़ गए, निजवन पहुंचे जाए। हाँ पशु पक्षी कोई दिखत नहीं, ना कोई शब्द सुनाई, चौदिश तारी है नजरिया, लेके चले। भैया अब माताएं आप बोलना बंद करिए, बहुत शांति से बैठिए। आप जितने भी खड़े हैं वो पंडाल में बैठ जाइए, आपसे निवेदन है बैठ जाओ। इतने समझदार हैं आप। इधर 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 धीरे धीरे हमारे प्रभु आंगन में खेल रहे, बड़े हो रहे। हमारे राघव जी जब 14 वर्ष के हुए, इधर विश्वामित्र जी को मारीच और स्वभाव जंगल में तपस्या नहीं करने दे रहे थे। सुना कि मेरे प्रभु ने अवतार ले लिया तो राजा दशरथ के दरवाजे पे पहुंचे
राजा दशरथ गद्दी से नीचे उतरे, आइए श्रीमन, बड़ी कृपा की जो दास के दरवाजे पे पधारे हो, कहिए नाथ का चाहिए? भोजन मांगो, कपड़ा मांगो, जो मांगो सो हाजिर है। हे देव हमारा तन मन धन इन चरणों पर न्योछावर। क्या चाहिए? बोले राजा हमने मांगो और तूने ना दे पायो तो गजब है जाबे गो। नाथ मांग के तो देखो। आप जानते होंगे कि रघुकुल रीत सदा चली आई और प्राण जाए पर वचन न जाए। मांग के देखो। बोले तू तिरवाचा भर दे। महाराज मैं तिरवाचा भरता हूँ, आप जो मांगोगे आपको वही मिलेगा, वही मिलेगा और वही मिलेगा। तो बोले सुन, तू अपने अनुज समेत देव रघुनाथा, छोटे भैया के समेत मुझे रघुनाथ जी को दे दो। अरे ओ दादा, धरनी गिले भूपत काला, लागा दिल में सूल विशाला, सब सुत मोय प्राण की नाई, पर राम देत नए बनत गुसाई। सब सुत मुझे प्राणों से प्यारे हैं, लेकिन राम को देते नहीं बनता। हे महाराज चौथेपन में जो ओछी पूंजी पाई है, आशीष आप लोगन की है, पुरखन की पुण्य पाई है। धरती दुया स्वयं चलूं, सब तैस नैस निश्चर कर दूं, पर राम लखन के देने में आप ही कहें क्या उत्तर दूं। महाराज आप कुछ और मांग लो। बोले मैंने पहले ही बोला था कि तू नहीं दे पाएगा, दरवाजा भर चुका है। रोए के राजा दशरथ बोले ले जाओ नाथ, लेकिन जैसे लेके जा रहे हो ना, वैसे ही मेरे बेटों को वापस छोड़ जाना। ठीक है। दोनों पुत्रों को लिया, जंगल में पहुंचे तो सबसे पहले ताड़िका आई है। भगवान ने एक ही बाण प्राण हरे लीना। मारीच और सुबाहु आए तो भगवान ने एक ही बाण में 7 समुद्र पार उतार दिया और कहा है कि आप निर्भय होकर के यज्ञ करो। तो होम करन लागे मुनि झारी, और आप रहे मठ की रखवारी। स्वयं परमात्मा मठ की रखवाली पर बैठे। इधर समय बीत रहा है। एक दिन की बात, क्या देखते हैं विश्वामित्र कि एक पत्र आया। किस चीज का? एक समय मैया सीता लेपन कर रही हैं राजा जनक जी के यहाँ, और लेपन करना मतलब पूरा महल संगमरमर का बना था राजा जनक का। इतना बड़ा राजपाट सब कुछ था, लेकिन लेपन की जरूरत कहाँ पड़ी दादा? चाहे पहले के राजा महाराजाओं का हेलो, और इसी बीच में ये कुछ दान पत्र आया है। कन्हैया मेडिकल स्टोर खोजीपुर 201 मुद्राएं भागवत भगवान पर भेंट कर रहे हैं और कामना करेंगे सदैव धर्म के लिए हाथ बढ़ते रहें। भगवान से यही आशा और अभिलाषा है। भैया यहाँ जो पूजा होती थी जहाँ पर, वहाँ की जमीन राजा कच्ची रखा करते थे ताकि गाय के गोबर से लेपन हो सके और घर पवित्र रहे। और पहले राजाओं की कितनी दासियां थी, कितने दास थे, लेकिन पूजा का काम खुद ही करते थे। स्वयं राजा जनक की बिटिया लेपन कर रही है, और जो वर्षों पुराना धनुष रखा हुआ था, जो धनुष परशुराम जी को दिया गया था, परशुराम जी ने वो धनुष श्री हरि का दिया हुआ वहां रखा था। तो
जिस धनुष को बड़े बड़े वीर नहीं उठा पाए, माँ सीता ने लेपन करते समय उठाया, एक हाथ से लेपन किया और रख दिया। राजा जनक ने जब धनुष के नीचे लेपन देखा तो विचलित हो गए। विचार किया कि जिसको बड़े बड़े वीर नहीं उठा पाए, ये किसने उठाया होगा। दासियों से पूछा कि आपने लेपन किया? बोले नहीं किया। मैया सुनैना से पूछा आपने लेपन किया? बोले नहीं किया। वैदेही से पूछा कि आपने लेपन किया? बोले किया। धनुष किसने उठाया? मैया बोली जब लेपन मैंने करो तो धनुष को हम ही उठावेंगे, और कोई थोड़ी उठावेगा। अब महाराज स्वयं राजा जनक बिटिया के चेहरे को देख रहे और विचार किया है कि जिसको कोई नहीं उठा पाया मेरी बेटी ने उठाया। मैं अब ये प्रण करता हूँ कि जिस महावीर की महाशक्ति और ये धनवा तोड़ गिराएगी, निर्विवाद उस वीरई को जानकी ब्याई जाएगी। जो इस धनुष को तोड़ देगा वो मेरी बेटी सीता के साथ में नाता जोड़ लेगा। ये पत्र हर जगह भिजवाए। एक पत्र विश्वामित्र जी के यहाँ पहुंचा। अच्छा, राजा जनक ने स्वयंवर किया है। क्या किया? स्वयंवर शब्द समझ रहे हैं? स्वयंवर, जो लड़की अपने पति को स्वयं चुने, स्वयं जिस वर को चुने वही स्वयंवर होता है।